Yes, welcome to my channel English with PK sir. Hi guys, hi my dear students, मेरे friends. आज 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 की क्लास में मैं एक स्पेशल टॉपिक लाया हूं आपके लिए। यह स्पोकन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर के व्यूज के पॉइंट ऑफ द व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है कॉजेटिव वर्ब। हिंदी में इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जी हां, आज की क्लास में आपको मैं सोना और हीरा देने के लिए जा रहा हूं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। इफ यू रियली वांट टू एनरिच योर इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप सही में अपने अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखते रहिए और देखिए कि किस तरह से आपका इंप्रूवमेंट होता है, नॉट ओनली स्पोकन बट ऑल्सो ग्रामर। तो क्लास आज स्टार्ट करने से पहले की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा फीस दे दीजिए भाई। और फीस मैं क्या लेता हूं, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, यह मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। समय ना गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, तो आज के क्लास में आपको मैं हीरा देने के लिए जा रहा हूँ, सोना देने के लिए जा रहा हूँ। तो कॉजेटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। कॉजेटिव वर्ब आखिर कहते किसको है? What is causative verb? Causative verb होता क्या है? तो जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, कॉजेटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को, किसी कार्य को स्वयं नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देता है उस काम को करने की। तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब। ये कैसे कैसे सेंटेंस हो सकता है अब देखते हैं। जैसे कि मैंने राम को हंसाया। मैंने राम को हंसाया। देखिए, मैं नहीं हंस रहा हूं, मैंने राम को हंसाया। तो एक्शन मैंने क्या किया? मैंने प्रेरणा दिया, हंसाया। और एक्शन कौन कर रहा है? रियली में एक्शन कौन कर रहा है? हंसने का काम कौन कर रहा है? राम। मैंने राम को हंसाया, राम हंसने का काम कर रहा है, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, मैं इंस्पायर कर रहा हूं उसे हंसने के लिए। राम ने पत्र लिखवाया। राम ने स्वयं पत्र नहीं लिखा, राम किसी के द्वारा पत्र लिखवाया। दैट मीन्स इन दिस केस राम इज बॉस। राम मालिक है और वह अपने सबऑर्डिनेट से, अपने क्लर्क से पत्र लिखवाने का काम कर रहा है। राम प्रेरणा दे रहा है पत्र लिखवाने की। इसलिए ऐसे वर्ब को प्रेरणार्थक क्रिया और हिंदी इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? कॉजेटिव वर्ब। अब ये कॉजेटिव वर्ब शायद आपको अब क्लियर हो गया होगा। जब कर्ता स्वयं नहीं कार्य करके कार्य किसी दूसरे कर्ता को प्रेरणा देके करवाता है, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट इज नॉट डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट जस्ट inspires some other subject to perform a particular piece of task, right? ये कॉजेटिव वर्ब 2 टाइप्स का होता है। इसमें मैंने टाइप्स नहीं, इसको मैं केस कहूंगा। केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है देखिएगा कि सब्जेक्ट पार्टिसिपेट इन एक्शन।
कॉजेटिव वर्ब का पहला केस क्या बनता है? जब कोई काम कर दूसरे से करवा रहा है तो उस कार्य के दौरान उस एक्शन में प्रेरणा देने वाला जो बंदा है या बंदी है उस कार्य में इन्वॉल्व है। मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट, अगर सब्जेक्ट सेकेंड से, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट S1 S2, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट 2 से कोई काम करवा रहा है और इस काम में यह भी इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट 1 भी उस काम में इन्वॉल्व है, सम्मिलित है, वह ऑर्डर देके नहीं बोला कि यह काम हो जाना चाहिए भैया, मैं जाके टीवी देख रहा हूं। अगर मैं ऐसे कहता हूं मैंने मम्मी से खाना बनवाया, तो आप मान लिया जाए मम्मी से खाना बनवाते हैं, नौकर से खाना बनवाते हैं, राइट? तो आप उस काम में आप प्याज छीलने का काम कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में चूल्हे पर कोई और खाना आपके लिए बना रहा है, लेकिन आप उसमें प्याज काट रहे हैं, आप यू आर इंक्लूडेड। उस काम में जब प्रेरणा देने वाला सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व रहता है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस V1। मैंने राम को हंसाया, तो आई मेड राम लाफ। पहले आई क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। चूंकि ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए मेक का प्रयोग नहीं हुआ, मेड हुआ। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, इसमें नाउन या प्रोनाउन कौन है? किसको हंसाया? राम को हंसाया, तो राम को लिखिए। उसके बाद V1 का प्रयोग करना है, हंसाया, यहां लाफ का प्रयोग होगा, मैंने राम को हंसाया। अब इस काम में जो करता है मैं, वो राम को जो हंसा रहा है, तो उस कार्य में वह इन्वॉल्व है, चाहे वह चुटकुला कह के उसे हंसा रहा हो, चाहे गुदगुदी करके उसे हंसा रहा हो, लेकिन वह एक्शन में इन्वॉल्व है। जब एक्शन में इन्वॉल्व रहेगा तो मैं का प्रयोग करेंगे। मोहन ने मुझे रुलाया, मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। चूंकि रुलाया पास्ट का है तो मेड हो गया। उसके बाद आपको नाउन या प्रोनाउन को दिया तो मुझे का इंग्लिश हो गया मी, और क्राई का मतलब रुलाया। यही पे होगा कि मोहन मुझे रुलाता है, तो यहां पर मोहन मेक के जगह मैक्स हो जाएगा, मोहन मेक्स मी क्राई। मोहन मुझे रुलाएगा, मोहन विल मेक मी क्राई। तो टेंस पर तो इस तरह, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। टेंस बदलेगा तो टेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव वर्ब का यही रहेगा। ठीक है? उसने घोड़े को चलाया, ही मेड द हॉर्स वॉक। मैंने उसे सुलाया, आई मेड हिम स्लीप। इसी सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस में क्या है? एक्शन में सब्जेक्ट जो प्रेरणा दे रहा है, जो इंस्पायर कर रहा है दूसरे सब्जेक्ट को, उस एक्शन में वो इन्वॉल्व है। इसका पैसिव वॉइस देखिएगा, सीता को हंसाया जाता है, ये पैसिव वॉइस में। अब यहां पर दोनों में क्या हो जाए? सीता इज मेड टू लाफ। यहां पर आपको पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद जो है, जो वर्ब का रूल है, मेड का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्ब के थर्ड वर्ब टू लाफ। यहां पर दोनों एक्टिव वॉइस में V1 लगेगा और पैसिव वॉइस में ये इन्फिनेटिव का फॉर्म आ जाएगा, मतलब 2 + V1 लगेगा इसमें। अगर पैसिव वॉइस में रहेगा, दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस यही है कि यहां पर V1 आएगा, मतलब इन्फिनेटिव विदाउट 2, और यहां पर फुल इन्फिनेटिव, मतलब 2 + V1 का प्रयोग होगा। सीता को हंसाया गया, सीता वॉज मेड टू लाफ। ठीक है जी? अब दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे केस में क्या है कि एक कर्ता दूसरे कर्ता को प्रेरणा देता है, जस्ट ऑर्डर पास कर दिया। एक मालिक आया अपने ऑफिस में, क्लर्क को बोला, है भैया क्या बैठे बैठे कर रहे हो, एक लेटर लिख दो, मैं जाके थोड़ा चाय पीता हूं। दूसरा सब्जेक्ट चाय पीने पे लग गया, उसके लिए ऑर्डर पास कर दिया, क्लर्क उसके लिए लेटर लिख रहा है।
तो यहां पर कर्ता का, एक प्रेरणा देने वाले कर्ता का उस कार्य में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ही जस्ट पास द ऑर्डर टू हिज और हर सबऑर्डिनेट, उसका काम वो करके दे देगा। जैसे देखिएगा इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, ये सब्जेक्ट प्लस टू हैव या टू गेट, अब टू हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं और गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन देना है, प्लस यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म देना है आपको, राइट। जैसे राम ने पत्र लिखवाया, राम ने खुद पत्र नहीं लिखा, राम जस्ट ऑर्डर पास कर दिया अपने नौकर को, उसने उसका पत्र लिखा, ये सेंस है उसका। तो राम हैड अ लेटर रिटन, चूंकि लिखवाया पास्ट में है इसलिए यहां पर हैव की जगह क्या लगा, हैड। उसके बाद क्या देना है, नाउन या प्रोनाउन, तो ए लेटर आ गया, V3 राइट, राइट का रिटन यहां पर V3 हो गया। राम हैड अ लेटर रिटन, या फिर राम गॉट अ लेटर रिटन। देखिए राम गेट का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट में है तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गॉट। इसके बाद नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो लेटर हो गया, और V3 क्या हो गया, रिटन हो गया। राम गॉट अ लेटर रिटन। मैंने बाल कटवाया, बहुत प्रयोग करते हैं, डेली संडे को प्रयोग करते होंगे। दाढ़ी कटवाया, अरे भैया खुद काटा कि नाई से कटवाया, दोनों में ट्रांसलेशन बदल जाएगा, दोनों में बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखिए जैसे कि राम ने पत्र लिखवाया, राम हैड अ लेटर रिटन, तो राम ने पत्र लिखवाया, और राम खुद अगर पत्र लिखता तो यहां पर क्या हो जाता, राम हैड रिटन अ लेटर, राम हैड रिटन अ लेटर। अब देखिए दोनों हल्का सा, लेटर रिटन, देखिए लेटर रिटन, पहले नाउन आया उसके बाद वर्ब आ रहा है, और यहां पहले वर्ब आया और ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। यहां पर नाउन है, यहां वर्ब है, यहां पहले वर्ब आ गया, पहले वर्ब आ गया, उसके बाद यहां नाउन आ गया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया भैया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। राम हैड अ लेटर रिटन, मतलब राम ने किसी के द्वारा पत्र लिखवाया। राम हैड रिटन अ लेटर, राम खुद पत्र लिख चुका था। इसने, अगर आपने वर्ब पहले दे दिया और नाउन बाद में दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, राम ने खुद पत्र लिखा था या लिख चुका था। और राम हैड अ लेटर रिटन, नाउन और वर्ब आ गया तो राम ने दूसरे से पत्र लिखवाया। नुक्ता की हेर फेर से खुदा भी जुदा होता है। अगर सिर्फ वर्ब और नाउन का पोजीशन भी आपने चेंज कर दिया तो देखिए अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता है। कहां कहां से ज्ञान लाता हूं आपको सिखाने के लिए। सीखिए, पढ़िए, वीडियो को देखिए। 22 साल का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है जी। मैंने बाल कटवाया, मैंने बाल कटवाया, आपने खुद नहीं काटा, बाल आप नाई से ही कटवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अगर आप इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो कटवाया पास्ट है तो हैड, उसके बाद क्या डालेंगे, नाउन या प्रोनाउन, माय हेयर, और कट कट कट, V1 कट कट कट, V1 V2 V3 कट का सेम रहता है। यहाँ पर क्या है, V3 है। ये क्या हो गया, आई हैड माई हेयर कट या आई गॉट माई हेयर कट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। फिर देखिएगा, राम पत्र लिख सकता है, सकना, कैन, मॉडल एक्सिलरीज। अब मॉडल एक्सिलरीज में मैंने 2 सेंटेंस को लिखा। अब देखिए, राम पत्र लिखवा सकता है, तो आपको यहां पर मॉडल सकना भी है,
तो यहां पर राम कैन हैव या गेट अ लेटर रिटन, यहां पर सिर्फ सकना को जो है यहां पर सकने के लिए कैन का इस्तेमाल हो गया, या हैव लगा दीजिए या फिर गेट लगा दीजिएगा, फिर नाउन हो जाएगा और वर्ड के थर्ड फॉर्म हो जाएगा। राम कैन हैव गेट अ लेटर रिटन। राम कैन, ये देखिएगा मिट गया है बढ़िया से, मैं फिर से लिख सकता हूं, राम कैन हैव गेट अ लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा सकता था, तो सकता है कैन और सकता था कुड। पास्ट कैन का पास्ट क्या हो गया, कुड। तो राम पत्र लिखवा सकता था, राम कुड गेट अ लेटर, राम कुड गेट अ लेटर रिटन। राम पत्र लिखवा सकता था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कॉजेटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा वक्त देता हूं, इसका बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे वहां से जुड़ सकते हैं। किसी भी डाउट, अगर आपके मन में कोई डाउट है आप मेरे से शेयर कीजिए, मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को वहां से क्लियर करने का। बस इसी के साथ गुड नाइट।